गंगा कृष्णा का हाथ थामती है। कृष्णा ये देख घबरा जाता है। अमृता। जीजी है वो मेरी, और तुम्हें क्या कहूँ जीजा जी। क्यों सागर, क्यों किया तुमने ऐसा? कृष्णा हूँ मैं, सागर तो मेरा सरनेम है। और मैंने क्या कर दिया ऐसा भी? दोनों जवान थे, लड़कपन में हो जाती है गलतियाँ। गलती? मेरे भीतर जो जान पल रही है, अगर वो गलती है तब तो बात ही खत्म है। इस गलती को मर जाना चाहिए ना। जब भीतर पल रही है मरेगी तो मैं जी कर क्या करूँगी, क्या ही करूँगी। और गंगा इधर उधर देखती है तो उसे केरोसिन का डब्बा और दिया सलाई नजर आते हैं। वो दौड़कर उनको उठाने लगती है कि तभी कृष्णा उसे रोककर कसकर थामता है। पागल हो गई हो क्या तुम? हाँ, ऐसे मरोगे तो साथ में मुझे भी मरवाओगी। तो तुम मुझे इसलिए बचा रहे हो ताकि तुम पर आँच ना आए। मैं सब समझ गई सागर, तुमने क्यों खेला मेरे साथ, क्यों? अब सागर बुरी तरह फंस तो गया था। उससे निकलने का रास्ता अब उसे नजर नहीं आ रहा था, तो वो फिर से गंगा को इमोशनल करने का ट्राई करता है। गंगा, तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम खुद को कुछ कर लोगी तो मैं तुम्हें कुछ भी होने दूंगा? हाँ, मैं जानता हूँ ये सब जो तुमने अभी देखा सही नहीं है, मैं सही नहीं हूँ, लेकिन हमारे बीच जो भी हुआ था वो एकदम पवित्र रहा, इस गंगा की तरह पवित्र। बस उसके बाद हालात कुछ ऐसे हुए कि अचानक मुझे जाना पड़ा। गंगा सागर की आंखों में आंसू देखकर पिघलने लगी थी और वो सागर की बाहों से लिपटकर फूट फूट कर रोती है कि तभी अमृता वहाँ आ जाती है। गंगा, ये क्या बेशर्मी है? अमृता गंगा को हाथ पकड़कर कृष्णा से दूर करती है। ये सब करके तू ज्यादा सिंपैथी ले लेगी क्या? माँ जिस तरह मेरे प्यार से चिपक रही है, अब तो मुझे भी इसके चरित्र पर उतना ही शक होने लगा है। गंगा अमृता के लांछनों को समेट भी नहीं पा रही थी कि वो सागर का चेहरा देखती है। सागर ने गंगा से नजरें चुरा ली थी। पता नहीं किस किस का पाप ढोते चल रही है भीतर। मैं तो सोचती थी मेरी बहन इतनी भोली है कि दुनिया उससे तेज दौड़ रही है, लेकिन नहीं, गाय की खाल में चालाक लोमड़ी निकली है। देखो जरा मौके का फायदा उठाते मेरे ही मंगेतर पर डोरे डाल रही है। मंगेतर? सागर, ये सब? जी मेरी बात तो सुनो। मैंने बताया था ना कि मुझे भी कोई खास मिल गया है। हाँ सुनो ना, तुमने भी तो मेरी डायरी में वो कविता पढ़ी थी, अजनबी कौन हो तुम, क्या हो तुम? माँ, जी बापू, यही तो है वो मेरा सागर। गंगा सागर का हाथ थामकर उसे सबको दिखा रही थी कि तभी अमृता गंगा के पास आकर उसे एक जोरदार चांटा लगाती है और गंगा फर्श पर पड़ जाती है। बिस्तर से लगने पर उसके माथे से खून बहने लगता है, लेकिन किसी को इस बात से फर्क नहीं पड़ता। बस बहुत हो गया, अपना पाप छिपाने के लिए कितना गिरेगी गंगा? एक बार माफी मांगकर कह देती कि जीजी लड़कपन में हो गई गलती, माफ कर दो, लेकिन इतनी नीचता। कोई तो मेरी बात का विश्वास करो। सागर बोलो, कुछ तो बोलो सागर। कृष्णा, ये तुमको सागर क्यों बुला रही है? कुछ चल रहा है क्या तुम दोनों का? नहीं, कभी नहीं। मैं तो तुम्हारी बहन से आज पहली बार मिल रहा हूँ। हो सकता है कि उसने टेबल पर रखी मेरी आईडी देख ली हो, शायद तब वो। और हाँ, मेरा नाम कृष्णा सागर सिंह है। सागर मेरे दादाजी का नाम है, पर मैं नहीं जानता कि गंगा मुझे सागर कहकर बार बार क्यों पुकार रही है। क्योंकि ये पागल हो गई है। बापू, इसको अस्पताल ले जाकर इसकी आज ही सफाई करा देते हैं। पता नहीं किसका पाप लिए फिर रही है अंदर। नहीं, मेरे बच्चे को मत मारो। सागर इसे मत मरने दो सागर। गंगा जाकर सागर के पाँव में लिपट जाती है, उससे मदद की भीख मांगने लगती है। दया करो, आप सब मुझ पर दया करो। सागर, कुछ तो बोलो, हमारा बच्चा सागर। तुम नहीं बोलोगे तो ये मर जाएगा। गाइज, दिस इज टू मच ड्रामा फॉर मी। मैं गाड़ी में जाकर बैठ रहा हूँ अमृता। और कृष्णा बिना गंगा की परवाह किए जाकर गाड़ी में बैठ जाता है और सिगरेट जलाकर खुद से ही बड़बड़ाने लगता है। एक बार के मजे भारी पड़ गए यार कृष्णा तुझे। चला था सागर बन गंगा से मिलने, अब गंगा तेरा दरिया लगा देगी। कहाँ ही फंस गया यार। पर क्या करूँ मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। मैं गंगा को प्यार ही नहीं करता तो कैसे उसका ये बोझ उठा लूं? वो सब तो बस हो गया था यार, हो गया था। उधर वसुधा और संजीव ने गंगा के हाथों को थामकर उसे जमीन पर घसीटते हुए कमरे तक ले जाने लगे। गंगा छटपटाकर अपने पांव फेंक रही थी, लेकिन कोई उसकी छटपटाहट नहीं सुन रहा था। अमृता खुली आंखों से अपनी बहन की ऐसी दुर्गति देख रही थी कि तभी वो गंगा को कमरे के भीतर बंद कर देती है। गंगा खूब चीखती है, चिल्लाती है। बाहर संजीव वसुधा गंगा के पैदा होने को खूब कोसते हैं। अमृता अपनी बहन का ये तमाशा भरा सीन देखकर बहुत रोती है। वसुधा उसे सहला रही थी।
भगवान ऐसी बहन किसी को न दे जो अपने ही बहन के प्यार पर डोरे डाले। छी, दोनों बेटियां एक ही कोख से आई हैं, पर एक घर बसाऊ है और एक घर फाड़ने वाली। बस शांत हो जा अमृता मेरी बच्ची, सब ठीक हो जाएगा। हेलो पंडित जी, आपको जितना पैसा चाहिए ले लो, लेकिन गंगा की ऐसी नकली कुंडली बनाओ कि अब इससे कोई तो ले ही जाए। नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं आप? भविष्य में लड़का मरे या जिए, उसका धंधा फले फूले या वो सड़क पर आए, तो हमें क्या? हमें बस इस सर्प दोषिनी को घर से विदा करना है। प्लीज पंडित जी कुछ कीजिए, इससे दुगनी उम्र का भी मिलेगा, कोई तो भी ब्याह देंगे उसे। और वो जो इसके पेट में है, इसका क्या? उसको तो चुपचाप गिरवा देंगे। वैसे भी वैद्य जी से बात कर ही ली है, उनकी जान पहचान की एक नर्स है ना, जिसका नंबर उन्होंने दिया है। ला अमृता बिटिया, तेरी माँ को नंबर तो दे, वो बात कर लेगी। हेलो मारिया सिस्टर, वो मुझे आपका नंबर दिया है। तुमको करवाना है या किसी और को? पेशेंट को इधर भेज देने का, मैं सब कर दूंगी। कागज बनाऊं या 2 नंबर में करूं? नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं चाहिए, काम चुपचाप ही होगा। ठीक है, बता दूं कि उसके बाद ब्लीडिंग खूब होगी तो किसी अस्पताल में ले जाओगे तो पकड़े जाओगे। घर पर रहकर देखभाल करनी होगी, मेरे यहाँ इतनी देर रखने नहीं दूंगी। वसुधा संजीव इस आफत का हल पाकर राहत की सांस लेते हैं। एक बार भी कोई गंगा के ऊपर बीत रही व्यथा के बारे में सोचता तक नहीं है और बस कलंक कलंक का राग अलापते हैं। गंगा दरवाजे पर कान लगाकर सब सुन रही थी कि तभी वो घबराकर पीछे हटती है। अचानक उसके कानों में आवाज आती है। वो देखती है कि आईने में उसकी परछाई खड़ी थी। क्या देख रही है तू? तू ही हूँ मैं, तेरे भीतर ही रहती हूँ, पर तूने कभी देखा ही नहीं। हर वक्त डरी सहमी रहने वाली गंगा ये जान ही नहीं सकी कि वो अंदर से ऐसी है। मैं क्या करूँ गंगा, मेरा बच्चा। भाग जा। क्या? नहीं। क्यों? हिम्मत लगती है ना ऐसा करने में? काश तू हमेशा हिम्मत करती अपनी बात कहने की, रखने की, तो आज ये नौबत नहीं आती। गंगा होने का ये मतलब नहीं कि कोई भी अपना मैल यहाँ उतार कर चला जाए और तू साफ करे। तू ही है जो अपनी पवित्रता बचाएगी। फैसला कर गंगा, तुझे इस दरवाजे के बाहर मौत चाहिए या खिड़की के बाहर का जीवन? और गंगा अपने आंसू पोंछकर उस खिड़की के बाहर देखती है जो आज तक उसे आजाद रहने के बस ख्वाब ही दिखा रही थी। बाहर की ठंडी हवा गंगा के चेहरे को छूकर गुजरती है। आजादी। गंगा जाने से पहले अपनी डायरी लेना नहीं भूलती है, लेकिन वो एक कागज पर कुछ लिखकर वहाँ रख देती है और फिर 2 तकिए लेकर अपने पेट पर बांधती है ताकि गिर भी जाए तो चोट न लगे, और कूद जाती है अपनी आजादी की ओर। कुछ देर में फोन बजता है। संजीव फोन उठाता है और जो खबर वो सुनता है हैरान हो जाता है। क्या? नहीं, असंभव। जी क्या हुआ? वो गंगा। सागर कार में बैठा हुआ सारी फिक्रों को सिगरेट में उड़ा ही रहा था कि वो गंगा को दौड़ता हुआ देखता है। गंगा नंगे पांव, सिर पर खून, कमर पर तकिया बांधे बस भाग रही थी। छोड़ो यार, आफत जा रही है तो जाने दो, जरूर भगवान ने ही रास्ता निकाला होगा। ओम नमः शिवाय। कृष्णा उर्फ गंगा का फर्जी सागर उतरकर अंदर जाता है और अनजान बन जाता है। गंगा क्या जी? गंगा क्या? अब क्या कांड किया उसने? ओह नो, अब ये फिर से उस आफत को पकड़कर घर उठा लाएंगे। भाग गंगा भाग, जितना दूर हो सके भाग जा। भगवान, अमृता बिटिया के इतने शुभ कदम है कि उस मनहूस गंगा के लिए भी एक टॉप क्लास रिश्ता मिल गया है, जिसकी कुंडली भी मेल खा रही है और उम्र में भी ज्यादा बड़ा नहीं है। कितने का है? बस यही कुछ 40-45। हे राम, यानी गंगा से 20-25 साल बड़ा, दुगनी उम्र का। हाँ तो तुम्हारी माँ भी तो मुझसे 8 साल छोटी है। कुछ बिगड़ा? और जैसा कांड वो गंगा करके बैठी है बिटिया, ये भी मिल गया तो बड़ी बात है, वरना तो वो खुद मरती ना मरती, तेरे बाप को सल्फास चाटनी पड़ जाती। नहीं बापू, आपको कुछ नहीं होगा। सचमुच भगवान माँ बाप को बेऔलाद रख दे, लेकिन कभी भी गंगा जैसी बेटी न दे। उसकी ओर से आई एम सॉरी बापू, आई एम सॉरी। तू क्यों माफी मांग रही बिटिया? तू तो मेरा खरा सोना है, खरा। बस अब चलकर उस कलमोही को भी बता देते हैं कि पहले डॉक्टर के यहाँ जाकर उसकी सफाई करानी है और फिर इस घर से उसकी विदाई। वसुधा संजीव खुश होकर गंगा के कमरे में जाते हैं और देखते हैं कि वो तो वहाँ है ही नहीं। अमृता, अमृता, देख तेरी बहन फिर से कांड कर गई। सत्यानाश जाए उसका, कमीनी कुलटा ग्रह नाशनी। ये क्या है? चिट्ठी? वो चिट्ठी रखकर भागी है। प्रणाम माँ बापू, चीची को प्यार। मैं बस इतना बताना चाह रही हूँ कि जिस तरह इस डायरी के कागज पर स्याही से लिख रही हूँ, काश वैसे ही अगर मेरे पास किस्मत लिखने की स्याही होती
तो मैं अपनी कुंडली के दोष मिटाकर कुछ और लिखती। मेरे हाथ में नहीं था भागा पैदा होना, पर अब मैं चाह रही हूँ अपनी आजादी ढूंढने। जिंदा बच गई तो आ जाया करूंगी गंगा किनारे मेरी उस खिड़की की ओर झांकने। नहीं बची तो मेरी अस्थियां उसी किनारे बहाने जहाँ से मुझे गंगा खिड़की में से दिखाई देती है। नहीं जानती मुझ में कितनी अच्छाई और कितनी बुराई है, पर माँ बापू जी मैं नहीं थी आप लोगों की पराई। आपकी गंगा जो पवित्र नहीं रही। थककर गंगा सड़क पर कुछ आगे चली ही थी कि तभी एक गाड़ी आकर गंगा को टक्कर मारती है और वो गिर पड़ती है। ये मौत जीने नहीं देगी। नए चैप्टर खुलने के लिए पुराने चैप्टर्स का खत्म होना जरूरी होता है। तो क्या अब बारी थी गंगा की कहानी के नए अध्याय की, या गंगा सागर से कभी जुदा ही नहीं हो पाएगी? जानने के लिए देखते रहिए बिन ब्याही माँ, केवल लव सिटी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट मस्ट प्लीज।